रात के ठीक 10 बजे बिल्डिंग के चैट ग्रुप में अचानक एक तस्वीर आई। फ्लैट नंबर 301 के मालिक ने उबलते हुए सांप के सूप के एक बर्तन की फोटो भेजी थी, जिसमें सांप की केंचुल के कुछ टुकड़े तैर रहे थे। इसे देखते ही 501 नंबर फ्लैट वाले ने तुरंत चेतावनी दी, अबे तुमने कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक लेवाइथन का बच्चा मारा है। उसकी माँ आसपास ही होगी। ये जीव बहुत खतरनाक होते हैं और अपना बदला जरूर लेते हैं। तुम लोग बेहतर होगा कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ। इस बिल्डिंग के सभी लोग जितनी जल्दी हो सके भागो। अगर भाग नहीं सके तो अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लो। ग्रुप में किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने तो 501 वाले को भला बुरा कहा कि वह रात के समय जानबूझकर लोगों को डरा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपना फोन रखने वाला था, दरवाजे के बाहर गैलरी से अचानक किसी भारी चीज के रेंगने की अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जीव कॉरिडोर में चल रहा हो। मैं सुन्न पड़ी DDH गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तुरंत 501 वाले की बात याद आई। क्या सच में बिल्डिंग में कोई लेवाइथन आ गया है? अगर 501 की बात सच है कि लेवाइथन बदला लेता है, तो वह सबसे पहले 301 वाले के पास जाएगा। और मैं 302 में रहता हूँ, यानी 301 के बिल्कुल सामने। बीच में सिर्फ एक कॉरिडोर है। गैलरी से आ रही यह आवाज, कहीं वह लेवाइथन मेरे दरवाजे तक तो नहीं आ गया? मैंने अपनी सांसें रोकी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे के आई होल से बाहर झांका। अगले ही पल डर के मारे मेरी आंखें और तशरीफ फटी की फटी रह गईं। कॉरिडोर के फर्श पर कोई गीली और चिपचिपी चीज चमक रही थी। वह निशान सीढ़ियों से शुरू होकर सीधे 301 के दरवाजे तक जा रहा था। ऐसा लगा जैसे रात के अंधेरे में कोई विशाल जीव वहां से रेंग कर गुजरा हो। सच में वहां एक सांप था। मैंने तुरंत ग्रुप में सबको मैसेज किया, बाहर सचमुच एक लेवाइथन है। मैंने कॉरिडोर में उसके रेंगने के निशान देखे हैं। सब लोग अपनी खिड़कियां लॉक कर लो। मैसेज भेजते ही ग्रुप में जवाबों की बाढ़ आ गई। 602 वाले ने कहा, सच में रात के वक्त ऐसा मजाक कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे सांपों से सबसे ज्यादा डर लगता है। 401 वाले ने लिखा, बेन स्टॉक्स बकवास बंद करो। माना कि यहाँ का मौसम ऐसा है कि सांप आ सकते हैं, लेकिन लेवाइथन की बात बिल्कुल बकवास है। इतने बड़े शहर में लेवाइथन कहाँ से आएगा? और अगर इतना बड़ा लेवाइथन आता तो क्या सोसाइटी के स्टाफ को पता नहीं चलता? कोई जानबूझकर अफवाह उड़ा रहा है। आप लोग ध्यान मत दो। 401 में एक पुरुष वकील रहता था। वह खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझता था और ग्रुप में हमेशा दूसरों के सवालों के जवाब देकर खुद को लीडर साबित करने की कोशिश करता था। हालांकि उसकी ऊंची आवाज मुझे हमेशा से नापसंद थी, लेकिन ग्रुप के बाकी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। उसके बोलते ही लोग ग्रुप में मेरे पीछे पड़ गए। तभी 301 वाले का भी मैसेज आया, 401 भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसा लेवाइथन? मैंने तो एक मामूली सांप पकड़ा था। तुम लोगों ने अंग्रेजी हॉरर फिल्में ज्यादा देख ली हैं। उसने ग्रुप में एक और फोटो भेजी जो उसी कॉरिडोर की थी जहाँ चिपचिपा निशान था। उसने लिखा, 302 वाले भाई, तुम जिस लेवाइथन के रेंगने के निशान की बात कर रहे हो वो ये है क्या? ये रात को जो मैंने राइस सूप मंगाया था वो गिर गया था। मैंने पोछा भी लगाया पर साफ नहीं हुआ। मैंने बिल्डिंग में सांप मारकर अच्छा काम किया और तुम मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। मैंने तो सोसाइटी मैनेजमेंट को भी चेक करने के लिए बोल दिया था। मैनेजमेंट ने भी तुरंत ग्रुप में लिखा, हमने पूरी जांच कर ली है, बिल्डिंग में कोई दूसरा जानवर नहीं है, आप सब निश्चिंत रहें। मैंने 301 की भेजी हुई फोटो को ध्यान से देखा। वह निशान सचमुच सूखे हुए सूप जैसा ही लग रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने ग्रुप में 301 वाले से माफी मांगी। उसके कुछ और तानों के बाद सब लोग सो गए, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने अपना लैपटॉप चालू किया और टाइम पास के लिए दोस्तों के साथ गेम खेलने लगा। देखते देखते रात के 12 बज गए और मुझे जोरों की भूख लगी। मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया। जब डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया तो फोन पर उसकी आवाज अजीब लग रही थी। उसने कहा, आपका ऑर्डर आ गया है। मैंने दरवाजे के बाहर रख दिया है। वह अपनी नाक बंद करके बोल रहा था। जैसे ही मैं फोन काटने वाला था, मुझे उसकी बुदबुदाहट सुनाई दी। इस सोसाइटी की लिफ्ट भी खराब है और ऊपर से पूरी बिल्डिंग में इतनी अजीब सी सड़न और मछली जैसी बदबू क्यों आ रही है? यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। अगले ही पल बिल्डिंग के हॉल से एक छोटी सी चीख सुनाई दी और फिर सीढ़ियों से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी का फोन नीचे गिरा हो। बिल्डिंग में पक्का कुछ गड़बड़ थी। वह डिलीवरी बॉय किसी मुसीबत में था। तभी ग्रुप में 601 नंबर फ्लैट वाले का मैसेज आया, मैं अभी बाहर से खाना खाकर लौटा हूँ। ये लिफ्ट क्यों खराब है? ऊपर से बारिश भी हो रही है। अब मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। मैंने तुरंत ग्रुप में टाइप किया, सीढ़ियों से मत आओ, बिल्डिंग में मत घुसो, बहुत खतरा है। लेकिन 601 वाले ने फौरन जवाब दिया, 302 वाले भाई बस करो यार, अभी थोड़ी देर पहले तुमने सबको डराया और अब फिर से वही मजाक कर रहे हो। तुम भले इंसान लगते हो, फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? उसने साथ में एक हंसने वाला इमोजी भी भेजा। हालांकि मुझे फालतू की बातों में पड़ी DDH ना पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं इस सोसाइटी में नया आया था तो 601 वाले के भाई ने मेरा सामान उठाने में मदद की थी। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे सीधे 601 वाले को फोन लगा दिया। फोन उठते ही मैं चिल्लाया, ऊपर मत आओ, यहाँ सचमुच कुछ है। जो डिलीवरी बॉय मुझे खाना देने आया था वो गायब है। लेकिन 601 फोन पर हंसने लगा, अरे लू भाई, एक ही मजाक बार बार अच्छा नहीं लगता। फिर उसने अचानक रुक कर कहा, वैसे इस बिल्डिंग में इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? मैंने चिल्लाकर कहा, तुरंत भागो वहाँ से। लेकिन 601 की आवाज में अचानक लालच आ गया, अरे तेरी, मेरे सामने एक महंगा आईफोन पड़ा है। वाह भाई, मेरी तो लॉटरी लग गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह उसी डिलीवरी बॉय का फोन था जो नीचे गिरा था। इससे पहले कि मैं उसे सचेत करता, उसने फोन काट दिया। मैंने दोबारा फोन मिलाया तो वह आउट ऑफ रीच आ रहा था। ठीक 5 मिनट बाद 601 वाले ने ग्रुप में एक 3 सेकंड का वॉइस नोट भेजा। जैसे ही मैंने उसे प्ले किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें
किसी भारी चीज के सीमेंट पर रेंगने की डरावनी आवाज थी और बीच में 601 की घबराई हुई आवाज आई, अरे बाप रे, ये क्या चीज है? और आवाज अचानक बंद हो गई। इसके बाद ग्रुप में खलबली मच गई। लोग लिखने लगे, 601 भाई क्या कर रहे हो? क्या तुम भी प्रैंक कर रहे हो? इस आवाज ने तो सच में डरा दिया। अरे डरो मत, मैनेजमेंट ने चेक किया है, कुछ नहीं है। तभी 401 वाले वकील का मैसेज आया, लेकिन उसी पल 601 के अकाउंट से ग्रुप वीडियो कॉल शुरू हो गई। मैंने कांपते हाथों से वीडियो कॉल उठाई। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ किसी चीज के सरकने और खून टपकने की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ 601 की आखिरी कराह सुनाई दी, साथ ही उसकी हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज आई। तभी कैमरे की लाइट चमकी और जो मंजर मैंने देखा वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 601 को एक बहुत बड़े चितकबरे लेवाइथन की पूंछ ने जकड़ रखा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह से खून निकल रहा था। तभी कैमरा सीढ़ियों की तरफ घूमा। उस धुंधली इमरजेंसी लाइट में एक पानी के ड्रम जितना मोटा लेवाइथन धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा था। उसकी सुनहरी आंखें सीधे कैमरे को घूर रही थीं। कैमरे के पास ही 601 का फोन गिरा हुआ था। वह सचमुच एक बहुत बड़ा लेवाइथन था। मैंने आज तक टीवी पर भी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। वीडियो कॉल कट गई, लेकिन ग्रुप के लगभग सभी लोगों ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। ग्रुप में सन्नाटा छा गया और फिर लोग पागल हो गए। हे भगवान, वह क्या था? क्या वह सच में सांप था? इतना बड़ा सांप कहाँ से आया? पुलिस को बुलाओ, मैनेजमेंट कहाँ मर गया? तभी किसी ने ध्यान दिलाया कि सांप मारने वाले 301 ने काफी देर से कुछ नहीं बोला है। क्या अजगर ने उसे मार डाला? लेकिन मैं तो 301 के सामने ही रहता हूँ। अगर बाहर कुछ होता तो मुझे पता चलता। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लोग लगातार 301 को टैग कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं था। हमारी सोसाइटी नहीं थी, इसीलिए इस विंग में बहुत कम लोग रहते थे। मैं 302 सांप मारने वाला, 301 601 का भाई, 602 की एक कॉलेज छात्रा, 401 का वकील, 201 की महिला टीचर और 5वीं मंजिल पर रहने वाला 501 का मालिक। मुझे अचानक 501 की याद आई। उसने शुरुआत में ही कह दिया था कि वह कोई मामूली सांप नहीं बल्कि लेवाइथन है, लेकिन वह भी अब शांत था। मैंने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने फौरन एक्सेप्ट कर ली। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसका मैसेज आया, पहली बात, अपने घर की सारी खिड़कियां बंद कर लो और दरवाजे के नीचे गीला तौलिया लगा दो। दूसरी बात, एसी और पंखा बंद कर दो। तीसरी बात, बिल्कुल शांत रहो। लेवाइथन सिर्फ उसी पर हमला करेगा जो उसका निशाना है। सांप को 301 वाले ने मारा था, इसलिए जब तक बाकी लोग अंदर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद तुम्हें उस पर यकीन न हो। मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। जो कुछ आज रात हो रहा है वह मेरे साथ कल घटित हो चुका है। तुम समझदार इंसान लग रहे हो, इसीलिए तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। ग्रुप में अब किसी को कुछ मत बताना, किसी से संपर्क मत करना और न ही किसी की मदद करने की कोशिश करना। किसी पर भरोसा मत करो। जो दूसरों को बचाने जाता है वह सबसे पहले रेला जाता है। मेरी बात मानो, बाहर जो भी सुनाई दे चुपचाप घर में छिपे रहो। यह मामला तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और खतरनाक है। पुनर्जन्म रहस्यमयी कहानियां पढ़ने के बावजूद मुझे यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन 501 का गंभीर लहजा देखकर मुझे लगा कि शायद यह सच हो। आखिरकार इतना बड़ा लेवाइथन भी तो बिना किसी वजह के शहर के बीचों बीच नहीं आ सकता था। मैंने जल्दी से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद किए, 501 को थैंक यू बोला और अलमारी के अंदर छिप गया। जब मुझे याद आया कि डिलीवरी बॉय और 601 मारे जा चुके हैं तो मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। ग्रुप में लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं चुप रहा। तभी मेरी नजर एक खौफनाक डिटेल पर पड़ी। 301 का वीचैट स्टेटस 10 मिनट पहले अपडेट हुआ था और उसके स्टेप्स की गिनती 237 बढ़ गई थी। अगर 301 मर चुका है तो उसका फोन लेकर कौन चला रहा है? मैंने तुरंत इसका स्क्रीनशॉट 501 को भेजा। उसने जवाब दिया, यह 301 नहीं है। लेवाइथन इंसानों की कैंचुल नहीं उतारते, वे उन्हें पूरा निगल जाते हैं। उसका फोन भी अजगर के पेट में है। जब लेवाइथन रेंग रहा है तो फोन के स्टेप्स अपने आप बढ़ रहे हैं। यह पढ़कर मुझे उल्टी आने को हो गई। मैं फोन को मजबूती से पकड़े अलमारी में बैठा रहा। बाहर कब्र जैसा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, फ्लैट नंबर 401 के उस वकील की जिसने ग्रुप में मेरा मजाक उड़ाया था। मुझे 501 की चेतावनी याद आई, सच्चा बनने की कोशिश मत करना। मेरी उंगली रिजेक्ट बटन पर थी, लेकिन तभी उसकी तरफ से एक और मैसेज आया, जल्दी भागो, खिड़की से कूद जाओ, ग्रुप में कोई हमें मारना चाहता है। इसका क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसका तीसरा मैसेज आया जो और भी डरावना था, हम सबके दरवाजे पर सांप के सूप का कटोरा रख दिया गया है। वह विशाल अजगर उस गंध का पीछा करते हुए हमारे पास जरूर आएगा। घर में छिपे रहे तो मारे जाओगे। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। 501 ने कहा था कि लेवाइथन सिर्फ अपने बच्चे के कातिल को ढूंढता है, लेकिन अगर किसी ने बाकी लोगों के दरवाजे पर उसके बच्चे के खून का सूप रख दिया हो तो यह सोचकर ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। 401 ने 2 तस्वीरें भेजी। पहली तस्वीर उसके अपने दरवाजे की थी, जहाँ फर्श पर मिट्टी का एक बड़ा कटोरा रखा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। दूसरी तस्वीर सीढ़ियों के कोने से ली गई थी, जिसका रुख सीधे मेरे दरवाजे की तरफ था। मेरे दरवाजे के ऊपर एक रस्सी से वही सूप का कटोरा लटकाया गया था, यानी अगर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलता तो वह खौफनाक सूप मेरे ऊपर गिर जाता और उसकी गंध मुझ में बस जाती। फिर मैं जहाँ भी जाता वह लेवाइथन मुझे ढूंढ निकालता। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। 401 का मैसेज आया, देखा तुमने, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे माफ करना कि मैंने पहले तुम पर शक किया। सांप बहुत बदलाखोर होते हैं। जब मैं यह देखने गया कि मेरा दरवाजा लॉक है या नहीं तो मुझे यह कटोरा मिला। मैं डरकर नीचे भागा तो देखा कि तुम्हारे दरवाजे पर भी वैसा ही कटोरा लटका है। दूसरी और तीसरी मंजिल सबसे ज्यादा खतरे में है। 201 वाली टीचर और तुम जितनी जल्दी हो सके बाहर भागो। मेरा दिमाग
काम करना बंद कर चुका था। 501 ने कहा था कि घर से बाहर मत निकलना, बाहर जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना, लेकिन 401 की फोटो बिल्कुल सच थी। और सबसे बड़ा सवाल, ये सूप का कटोरा वहाँ किसने रखा? जब डिलीवरी बॉय आया था तब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यानी यह काम डिलीवरी बॉय की मौत के बाद किया गया था। और चूंकि लेवाइथन ने सबसे पहले 301 को मारा होगा तो यह काम 301 का तो नहीं हो सकता। तो फिर यह सब कौन कर रहा था? तभी अचानक उस सन्नाटे में एक और आवाज गूंजी, सर सर सर। ये लेवाइथन के सीमेंट पर रेंगने की आवाज नहीं थी, ये आवाज बहुत अजीब और घिनौनी थी, जैसे कोई गीली और मुलायम चीज दीवार को खुरच रही हो। वह आ गया था, लेकिन वह आवाज कॉरिडोर से नहीं बल्कि ठीक मेरे सिर के ऊपर से आ रही थी, छत के अंदर से। अब मुझे समझ आया कि 301 का दरवाजा कभी क्यों नहीं खुला। वह आवाज तेज होती गई और मेरे करीब आती गई। छत के पैनल भारी वजन के कारण चरमराने लगे। वह चिपचिपी आवाज ठीक मेरे सिर के ऊपर आकर रुक गई। मैंने ऊपर देखा, छत के एक छोटे से छेद से दो बड़ी गोल और चमकीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तभी उस बड़ी आंख के आसपास छोटी साइज की अनगिनत हरी आंखें चमकने लगीं। वह मादा लेवाइथन अकेली नहीं थी, वह अपने सैकड़ों बच्चों के साथ वेंटिलेशन पाइप से मेरे ठीक ऊपर पहुंच चुकी थी। वजन के कारण वेंटिलेशन पाइप का मेटल मुड़ने लगा और एक जोरदार चरचराहट के साथ एक छोटा सा चितकबरा सांप छत से सीधे मेरे सामने फर्श पर आ गिरा। वह मुश्किल से आधा मीटर का था, लेकिन गिरते ही वह तेजी से फुफकारते हुए मेरी तरफ लपका। उसके पीछे पीछे दर्जनों छोटे सांप छत के गैप से नीचे गिरने लगे। पूरा कमरा छोटे सांपों की फुफकार से गूंज उठा। अब कमरे में रुकना मौत को दावत देना था। मेरा दिमाग डर के मारे सुन्न था, लेकिन जीने की चाह ने मुझे एक रास्ता दिखाया। खिड़की से कूदना नामुमकिन था। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता दरवाजा था, भले ही वहाँ सूप का कटोरा लटका हो। मैंने एक दांव खेलने का फैसला किया। मैंने कोने में रखा एक बड़ा स्टूल उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा। ऊपर से छत पूरी तरह टूट गई और मादा अजगर का भारी शरीर नीचे आने लगा। मैंने दरवाजे का लॉक खोला, स्टूल को दरवाजे के ऊपर अड़ाया और उसे पीछे की तरफ खींचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला और जैसे ही वह हिला, ऊपर लटका सूप का कटोरा नीचे गिर गया। वह खौफनाक खौलता हुआ सूप मेरे दरवाजे के मैट और कालीन पर गिर गया। उसकी कुछ बूंदें मेरे हाथ और शर्ट पर भी आईं, जिससे तेज जलन होने लगी, लेकिन मैं बच गया था। सूप सीधे मेरे ऊपर नहीं गिरा था, पीछे कमरा सांपों से भर चुका था। मैं किसी तरह उस छोटे से गैप से बाहर निकला और फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आते ही मैंने एक्वेरियम के पास रखी तेज अल्कोहल की बोतल उठाई और खुद पर छिड़क ली, खासकर जहाँ सूप गिरा था। अल्कोहल की तेज गंध ने उस सांप के सूप की बदबू को दबा दिया। मुझे याद आया कि सांप तेज गंध और अल्कोहल से दूर भागते हैं। जैसे ही मैं भागकर दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच की सीढ़ियों पर पहुंचा, हवा में खून और मांस की इतनी भीषण बदबू आई कि मुझे उल्टी होने लगी। यह बदबू मेरे कमरे से भी ज्यादा तेज थी। मैंने अपनी सांस रोकी और खुद को सीढ़ियों की दीवार के पीछे छुपा लिया। मैंने धीरे से नीचे झांका और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। मध्यम लाइट में एक और विशाल लेवाइथन वहाँ मौजूद था, यानी इस बिल्डिंग में एक नहीं बल्कि दो बड़े अजगर थे। वह अजगर सीढ़ियों पर बैठकर किसी चीज को निगल रहा था। वह आधा इंसानी शरीर था, 601 का भाई। उसका आधा ढड्ड सांप के मुंह के अंदर जा चुका था और लेवाइथन उसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा था। 601 की आंखें खुली थीं। वह मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैंने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन तभी मुझे याद आया कि जब कोई सांप बड़े शिकार को निगलता है तो वह बहुत धीमा हो जाता है और हमला नहीं कर पाता। यह मेरा बचने का इकलौता मौका था। मैंने अपनी जान की बाजी लगाई और बिल्कुल चुपचाप उस लेवाइथन के विशाल शरीर और दीवार के बीच के मामूली से गैप से नीचे की तरफ फिसल गया। उसकी बर्फीली चिपचिपी चमधी मेरे बदन से छुई। नीचे पहुंचते ही मैं एक मिसाइल की तरह भागा, बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा पार किया और सीधे सोसाइटी के गेट से बाहर आ गया। मैं बाहर ठंडी सड़क पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांसें लेने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। लाल और नीली बत्तियां अंधेरे को चीरती हुई आ रही थीं। पुलिस बचाओ! मैंने अपनी बची कुची ताकत से चिल्लाया। अंदर सांप है, वो लोगों को खा रहा है, दूसरी मंजिल पर। मेरी हालत और जिस्म से आ रही अल्कोहल और सांप के सूप की बदबू देखकर पुलिस समझ गई कि मामला गंभीर है। हथियारों और शील्ड से लैस कमांडो ने तुरंत बिल्डिंग को घेर लिया और अंदर घुस गए। कुछ ही देर में अंदर से गोलियां चलने की आवाजें आईं। थाई थाई, मेरा दिल बैठ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले एक बड़ा सा काला बैग लेकर बाहर आए, जिसमें से खून टपक रहा था। उन्होंने बैग खोला तो उसमें से वही लेवाइथन निकला। जब उन्होंने लेवाइथन का पेट चीरा तो अंदर से एक इंसान बाहर निकला। वह 601 का भाई था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं दंग रह गया। उसका पूरा शरीर गल चुका था और सफेद पड़ गया था, जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। यह कैसे मुमकिन है? लेवाइथन को तो इंसान को पचाने में कई दिन लगते हैं, फिर आधे घंटे में उसकी यह हालत कैसे हो गई? लेकिन वह अभी भी हल्का सा सांस ले रहा था। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। मैं भागकर पुलिस ऑफिसर के पास गया और चिल्लाया, सर, ऊपर एक और लेवाइथन है, 5वीं मंजिल पर, हवा के पाइप में, और उसके बहुत सारे बच्चे भी हैं। प्लीज 301 वाले को भी बचाइए। कमांडो की एक और टीम तुरंत तीसरी और 5वीं मंजिल की तरफ भागी। मैं नीचे धुक धुकी लिए इंतजार करता रहा। 10 मिनट बाद जब टीम नीचे आई तो उनके चेहरों पर उलझन थी। ऑफिसर ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने हवा के पाइप में सांप देखे थे? मैंने कहा, हाँ सर, बिल्कुल पक्का। छत टूट गई थी और सांप नीचे गिर रहे थे। ऑफिसर ने सिर हिलाया। हमने तुम्हारे फ्लैट 302 की पूरी तलाशी ली है। वहाँ की छत और वेंटिलेशन पाइप बिल्कुल सही सलामत है, टूटने का कोई निशान नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ सांप का एक तिनका या केंचुल भी नहीं मिली। पूरा कमरा साफ है, बस दरवाजे के कालीन पर कुछ अजीब सा केमिकल गिरा हुआ है। यह सुनकर मानो मुझ पर बिजली
बिजली गिर गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। और 301 वाला कहाँ है? 301 का फ्लैट लॉक था। हम दरवाजा तोड़कर अंदर गए। वहाँ टेबल पर खाना रखा है, लेकिन इंसान गायब है। वहाँ किसी लड़ाई या खून के निशान नहीं है, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। मेरे बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। पाई बिल्कुल सही था, कोई सांप नहीं था और 301 गायब था। तो फिर जो मैंने देखा वह क्या था? क्या वह कोई मतिभ्रम था? लेकिन मेरे हाथ पर सांप के काटने का निशान और कपड़ों से आ रही वह बदबू तो असली थी। तभी 401 का वकील भी नीचे आया। उसका चेहरा पीला था। उसने मुझे एक बेहद अजीब और संदेहास्पद नजर से देखा और बिना कुछ बोले सोसाइटी से बाहर चला गया। मैंने उसे आवाज देनी चाहिए, पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। जब मैंने उसे मैसेज करने के लिए फोन निकाला तो देखा कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे लगा जैसे अंधेरे में कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैं उस रात सोसाइटी में नहीं रुका और सीधे एक होटल में चला गया। मैं अगले दिन दोपहर तक सोता रहा। जब मैं जागा तो मुझे अपने हाथ पर तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने शर्ट की आस्तीन ऊपर की तो मेरे होश उड़ गए। मेरी कलाई के पास जहाँ नब्ज होती है, सिक्के के आकार का एक अजीब सा गहरे हरे रंग का उभार बन गया था। वह कोई चोट या खरोंच नहीं थी, बल्कि मांस का एक टुकड़ा था जो त्वचा के अंदर तक जा चुका था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। 501 का मैसेज था। मैंने तुमसे कहा था कि जो देखो उस पर भरोसा मत करो, घर से बाहर मत निकलो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम भी मेरी पिछली जिंदगी वाले रास्ते पर निकल पड़े हो। तुम्हारे हाथ पर एक हरा उभार आ गया होगा ना? तुम पर मार्क लग चुका है। कॉरिडोर में जो लेवाइथन था वह मादा लेवाइथन का साथी था। तुमने बीच में आकर उसके बच्चे की मौत में अनजाने में मदद की। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत अपने घर लौट जाओ, दरवाजा बंद करो और बाहर मत आना। अगर आज की रात निकाल ली तो बच जाओगे। और हाँ, उस निशान को छुपाने के लिए किसी बहुत तेज गंध वाली चीज का इस्तेमाल करो। मेरा दिमाग फटने लगा। हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा था। अगर कल रात सब मेरा वहम था तो यह निशान कहाँ से आया? मुझे पछतावा हुआ कि मैं घर से क्यों निकला। मैं तुरंत होटल से निकला और शाम होने तक अपने फ्लैट पर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, छत के अंदर से फिर वही डरावनी सर सर की आवाज आने लगी। यह आवाज कल रात से भी ज्यादा तेज और डरावनी थी, मानो लाखों छोटे सांप छत के ऊपर रेंग रहे हों। मैंने तुरंत 501 को मैसेज किया। उसका जवाब आया, अगर इस बार तुम बाहर गए तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। याद रखो, जो सुन रहे हो और देख रहे हो वह सच नहीं है। तभी अचानक मेरे दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी और कोई दरवाजा पीटने लगा। 302 वाले, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो, बाहर आकर बात करो। मैंने आई होल से देखा। बाहर 601 की पत्नी, उसके 5 भाई और उसकी बूढ़ी माँ खड़े थे। सबके चेहरों पर गुस्सा और रोना था। दरवाजा खोलो बेरहम इंसान, 601 की पत्नी चिल्लाई। पड़ोसी ली ने देखा है कि तुम सीढ़ियों से भाग रहे थे। तुमने मेरे पति को सांप के मुंह में देखा, फिर भी उसे नहीं बचाया। तुम पुलिस को बुला सकते थे, पर तुम भाग गए और तुम्हारी आहट से वह जानवर डर गया और उसने मेरे पति को पूरा निगल लिया। उसके दोनों पैर गल चुके हैं। डॉक्टर कह रहे हैं वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने अंदर से ही चिल्लाकर कहा, वह सांप बहुत बड़ा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने पुलिस को फोन किया था। बाहर से एक आदमी चिल्लाया, बकवास बंद करो, तुम डरपोक हो, सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे। हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। एक तरफ छत के ऊपर सांपों की आवाज और दूसरी तरफ बाहर खड़ा यह पागल परिवार। मेरे दिमाग की घंटी बजी, दरवाजा मत खोलना। मैं चुपचाप बेडरूम की अलमारी में छिप गया। बाहर दरवाजा तोड़ने की आवाजें आ रही थीं। 501 ने कहा था कि जो दिख रहा है वह सच नहीं है, पर यह सब इतना असली क्यों लग रहा था? तभी मुझे एक बात अजीब लगी, बिल्डिंग के बाकी लोग कहाँ हैं? कल रात इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस आई, पर 602 की छात्रा और 201 की टीचर का कोई अता पता नहीं था। मैंने तुरंत 201 वाली टीचर को मैसेज किया, मैम आप घर पर हैं? कल रात आप ठीक तो थी? कोई जवाब नहीं आया। फोन किया तो वह स्विच ऑफ था। फिर मैंने 602 वाली लड़की को मैसेज किया, पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं था। वे सब अचानक कहाँ गायब हो गए? घबराहट में मैंने 501 का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। उसकी आखिरी पोस्ट कल रात 11 बजे की थी, जो एक धुंधली रात की तस्वीर थी। लेकिन जब मैंने नीचे लाइक्स देखे तो चौंक गया। वहाँ 602 वाली लड़की का लाइक था। वह लड़की बहुत रिजर्व स्वभाव की थी। वह कभी किसी अनजान या अधेड़ उम्र के पुरुष की पोस्ट लाइक नहीं करती थी। और कल रात 11 बजे जब बिल्डिंग में लेवाइथन का तांडव चल रहा था, तब वह उसकी पोस्ट लाइक क्यों कर रही थी? मैंने 501 को मैसेज किया, कल रात तुमने सिर्फ मुझे ही सचेत किया था ना? उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने सिर्फ उसी को बताया जिसे बचाना जरूरी था। अगर उसने सिर्फ मुझे बताया तो उस लड़की ने उसकी पोस्ट कैसे लाइक की? तभी मुझे याद आया कि मैं और वह 602 वाली लड़की एक ऑनलाइन गेम खेलते थे, जिसमें एक दूसरे की लाइव लोकेशन दिखती थी, भले ही दूसरा बंदा ऑफलाइन हो। मैंने तुरंत गेम ओपन किया और उसकी लोकेशन ट्रैक की। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसकी लोकेशन ठीक फ्लैट नंबर 501 के अंदर दिखा रही थी। वह लड़की 501 के घर में क्या कर रही थी? इसका मतलब 501 ही इस सब के पीछे था। तभी छत से सांपों के नीचे गिरने की आवाज आने लगी। अब घर में रुकना मौत थी। मैं अलमारी से निकला और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोला। बाहर 601 का परिवार खड़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं हर्जाना देने को तैयार हूँ। मैं ये फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम लोग अंदर आकर कागजात देख लो। फ्लैट की बात सुनते ही 601 की पत्नी की आंखें चमक उठी। वह अपने पूरे परिवार के साथ तुरंत अंदर घुस गई और लालच में आकर मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अंदर से कुंडी बंद होने की आवाज आई। मैं मुस्कुराया। वह फ्लैट मेरा नहीं, मकान मालिक का था और वैसे भी मेरे बोलने की कोई कानूनी कीमत नहीं थी। वे लोग पैसों के लालच में मौत के कुएं में कूद चुके थे। अगले ही पल घर के अंदर से
भयानक चीखें आईं और फिर सब शांत हो गया। मैं तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा और ग्राउंड फ्लोर के स्टोर रूम में छिप गया। मेरे हाथ का हरा निशान अब और गहरा हो चुका था। 501 ने कहा था कि यह सांप का कांटा नहीं है। मेरी नजर कोने में पड़े फिनाइल और एसिड के ड्रम पर पड़ी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी बाईं बांह उस ठंडे और तेज केमिकल के ड्रम में डाल दी। उस तेजाब की जलन ने सांप के जहर के असर को सुन्न कर दिया। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, इस खेल में जो भी पुरुष थे, 301 डिलीवरी बॉय, 601, वे सब या तो मारे गए या घायल हुए, लेकिन महिलाएं 602 और 201 बिना किसी शोर शराबे के गायब हो गईं। इसका मतलब 501 का निशाना सिर्फ औरतें थीं। मैंने तुरंत एक चाल चली। मैंने 501 को मैसेज किया। मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था। वह सोसाइटी के बाहर खड़ी है। उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। बाहर बहुत खतरा है। क्या वह थोड़ी देर के लिए तुम्हारे फ्लैट में छिप सकती है? 501 का तुरंत रिप्लाई आया, हाँ। उसे बोलो सीधे फ्लैट 501 में आकर नॉक करे। मैं दरवाजा खोल दूंगा, पर तुम बाहर मत निकलना, बाहर खतरा है। खुशकिस्मती से कल रात पुलिस स्टेशन में मेरी मुलाकात जिस ऑफिसर से हुई थी, मैंने उनका नंबर ले लिया था। मैंने उनके स्टेटस पर देखा था कि आज उनकी टीम हमारी सोसाइटी के पास ही गश्त कर रही है। मैंने तुरंत उन्हें फोन करके पूरी बात बताई। 5 मिनट बाद पुलिस की टीम आ गई। मैं स्टोर रूम से निकला और पुलिस के साथ 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। मैंने दरवाजे के पास जाकर 501 को मैसेज किया, मेरी गर्लफ्रेंड पहुंच गई है, दरवाजा खोलो। जैसे ही 501 ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, सामने पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ऐसी भीषण, सड़ी हुई और नशीली बदबू आई कि कॉरिडोर में खड़े पुलिस वालों का सिर चकराने लगा। कमांडो ने तुरंत 501 को जमीन पर दबोच लिया। वह पागलों की तरह छटपटा रहा था। पुलिस ने एंटी गैस मास्क पहने और घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे के अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई, वहाँ का मंजर देखकर सबका खून जम गया। 602 की छात्रा और 201 की टीचर वहाँ बेहोशी की हालत में बंधी थीं और कमरे के बीचों बीच एक विशाल मादा लेवाइथन पिंजरे में बंद थी, जो बेहद गुस्से में फुफकार रही थी। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं और मुंह से लार टपक रही थी। उसके पास कई खाली इंजेक्शन और अजीब से केमिकल पड़े थे। वहाँ एक लैब जैसी टेबल थी, जिस पर कांच की छोटी छोटी शीशियों में कोई अजीब सा परफ्यूम भरा था। वहाँ की बदबू इतनी भयानक थी कि एक पुलिस वाला दीवार पकड़कर उल्टी करने लगा। ऑफिसर ने गुस्से में 501 की कॉलर पकड़ी और चिल्लाया, कमीने, ये क्या बकवास है? तुमने इन लड़कियों के साथ क्या किया है? जमीन पर पड़ा 501 समझ गया कि वह फंस चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सनक और पागलपन भरी हंसी थी। उसने हंसते हुए कहा, मैंने क्या किया? मैं तो इस दुनिया का सबसे अनमोल इत्र बना रहा हूँ, सांप का इत्र। उसने लेवाइथन की तरफ इशारा करते हुए कहा, 301 वाले बेवकूफ ने इसके बच्चे को मार दिया था। मैंने जानबूझकर ग्रुप में वह बातें लिखी ताकि यह मादा लेवाइथन चरम गुस्से और दुख में आ जाए। इस हालत में इसका शरीर जो पाचक रस पैदा करता है, वह सबसे शुद्ध होता है। मैंने इन लड़कियों को एक खास केमिकल देकर इस लेवाइथन के सामने डाल दिया। यह लेवाइथन जब इन्हें निगलता है तो आधे घंटे में इनका शरीर इसके पेट के एसिड से गलकर एक खास वसा में बदल जाता है। यह अजगर उस आधे पचे हुए मांस को उल्टी करके बाहर निकाल देता है, जिसे इसके छोटे बच्चे खाते हैं, और अंत में जो लिक्विड बचता है उससे दुनिया का सबसे नशीला इत्र बनता है। यह इत्र इंसानों की सबसे गहरी वासना को जगा सकता है, हर दर्द को मिटा सकता है। बड़े बड़े रईस और गुप्त अमीर लोग इसके एक कतरे के लिए करोड़ों देने को तैयार हैं। मैंने जिंदगी में कई बार यह इत्र बनाया है। इस बिल्डिंग को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ की मिट्टी में यिन ऊर्जा है। मैं बस एक और लॉट तैयार करने ही वाला था कि तुम पुलिस वालों ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने घृणा से उसकी तरफ देखा तो तुम्हारा असली निशाना ये औरतें थीं। और 301 कहाँ गया? उसने कोने में पड़ी मांस की एक सड़ी हुई ढेरी की तरफ इशारा किया। पुरुषों का मांस बदबूदार होता है, वह इत्र के काम का नहीं था। लेवाइथन को उसे मारना था, सो उसने मार दिया। तो हमारे दरवाजों पर वह सूप का कटोरा तुमने रखा था? 501 हंसा, हाँ मैंने ही रखा था, ताकि लेवाइथन तुम लोगों को निपटा दे और मुझे मेरा काम करने का समय मिल जाए। पर वह 401 का वकील बीच में अड़ गया। मैंने कल रात ही उसे मोटी रकम देकर इस शहर से हमेशा के लिए भगा दिया था। यह सुनते ही मुझे याद आया कि कल रात 401 वाले ने मुझे किस अजीब नजर से देखा था। वह भी इस पाप में शामिल हो चुका था। 501 ने मेरी तरफ देखकर कहा, और रही बात पुनर्जन्म की, तो वह सब झूठ था ताकि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने उन लड़कियों को भी यही कहानी सुनाई थी, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने पुलिस वाले का डंडा छीना और 501 को तब तक पीटा जब तक पुलिस ने मुझे पीछे नहीं हटाया। इस बीच मैंने चुपके से 301 के घर से लाया हुआ सांप के मांस का एक टुकड़ा 501 की जेब में डाल दिया। पुलिस ने वन विभाग को बुलाया। वे सांप अवैध रूप से पाले गए थे, इसलिए पुलिस उन्हें मारना नहीं चाहती थी। 501 को जेल भेज दिया गया। ठीक 3 दिन बाद जेल से एक खबर आई। 501 को उसकी कोठरी के टॉयलेट के पास मृत पाया गया। उसके शरीर पर दर्जनों छोटे और जहरीले सांप लिपटे हुए थे, जिन्होंने उसे डस कर मार डाला था। पूरी कोठरी में सांप के इत्र की वही अजीब सी महक आ रही थी, जो अब सड्डन की बदबू में बदल चुकी थी। वे सांप जेल की वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुसे थे, और अजीब बात यह थी कि घटना के वक्त जेल के सारे सीसीटीवी कैमरे अपने आप बंद हो गए थे। कानून से तो वह बच जाता, लेकिन प्रकृति के न्याय ने उसे नहीं छोड़ा।